हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आपको जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ उस ड्रामा का नाम है अटेंशन लव। ये एक स्कूल फ्रेंडशिप कॉमेडी रोमांस ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 है। टोटल एपिसोड 15 है। इस ड्रामा का मेन लीड यान ली बहुत ही खड़ूस टाइप का बंदा होता है, लेकिन पढ़ाई में टॉपर रहता है। पर वो दिल का बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करता। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड साउसी, वो पढ़ाई में 0 होती है, लेकिन स्पोर्ट्स के मामले में वो सबसे आगे होती है। साउसी दिल की बहुत अच्छी और सबकी हेल्प करने वाली होती है। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है स्कूल से, जहाँ पर साउसी 3 लड़कियों को जमकर पीट रही होती है और उन्हें पीटने के बाद अगले दिन वो स्कूल आती है। तो स्कूल के बाहर चेकिंग चल रही होती है। तो साउसी उस चेकिंग से बचने के लिए दीवार से कूदकर स्कूल जाने लगती है कि तभी उधर से जिन आ जाता है और वो साउसी को देख लेता है और उसे देखकर इग्नोर करके जाने लगता है। पर साउसी उसे रोक लेती है और कहती है, मैंने हमेशा तुम्हारी हेल्प की है, इसलिए तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। तुम्हें बस मेरे लिए 2 ही काम करना है। सबसे पहला, डिसिप्लिन मास्टर ने रजिस्टर पर मेरा नाम चढ़ाया है मेरे कपड़ों की वजह से, जाकर उसे इरेज कर दो। तो जिन जैसे ये सुनता है तो बेचारा शॉक रह जाता है और कहता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अगर मास्टर को पता चल गया तो वो मेरी वाट लगा देंगे। तो साउसी कहती है, ये तुम जानो कि ये काम तुम कैसे करते हो, और दूसरा, तुम्हारी वजह से मैं इस दीवार के उस पार नहीं जा पाई, इसलिए अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो जिन साउसी की हेल्प कर रहा होता है दीवार फांगने में कि तभी उधर से सासा आती है और साउसी को लड़ाई के लिए इनवाइट करती है और कहती है, कल तुमने हमें पार्क में मारा था ना, आज हमारी बारी है, इसलिए पार्क में 3 बजे आ जाना। और अगर तुम पार्क में नहीं आई तो इसका हर्जाना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड पिंक को चुकाना पड़ेगा। और ये कहकर सासा वहाँ से चली जाती है। तो साउसी कहती है, जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगी। और ये कहकर साउसी दीवार फांगकर अपने स्कूल चली जाती है। आगे जिन टेंशन में रहता है कि साउसी जाएगी या नहीं जाएगी। अगर साउसी नहीं गई तो वो लोग पिंक को परेशान करेंगे और उसे मारेंगे। और इसी बात को लेकर जिन साउसी से बार बार पूछता है कि वो जाएगी या नहीं। तो साउसी जिन को कहती है, हाँ मैं वहाँ जाऊंगी, लेकिन तुम ये बात किसी को भी मत बताना, समझे? कि तभी उधर से पिंक की एंट्री होती है। तो पिंक उन लोगों से पूछती है, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? तो वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते और साउसी वहाँ से चली जाती है। तो पिंक जिन से पूछती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? तो जिन पिंक को कुछ भी नहीं बताता। तो पिंक जिन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है। तो जिन पिंक को सारी बातें बता देता है। तो पिंक इस बात का ढिंढोरा पीट देती है और पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि आज साउसी और येई की लड़ाई होगी। आगे साउसी येई से मिलने के लिए पार्क जाती है। तो येई कहती है, मैंने तो तुम्हें अकेले ही बुलाया था, तो तुमने स्कूल की पूरी टोली को क्यों बुलाया? तो साउसी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर सारे स्टूडेंट खड़े हुए होते हैं और साउसी को चेयर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो साउसी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो यही कहती है, तुमने इतने सारे लोगों को बुलाया है ना मुझसे लड़ाई करने के लिए, तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, मैंने भी किसी को बुलाया है तुमसे लड़ाई करने के लिए। तो उस बंदे की एंट्री होती है। तो साउसी कहती है, लड़ाई करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ की सच्चाई बताना चाहती हूँ। आखिरकार हम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो बात लड़ाई तक आ गई? कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों बंदरियाँ जिन को परेशान कर रही होती है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, पर जिन उससे दूर भाग रहा होता है। तो वो 3 बंदरियाँ भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसका पीछा ही नहीं छोड़ती कि तभी उधर से साउसी की एंट्री होती है और वो जिन को उन 3 बंदरियों से बचा लेती है। और इसी चक्कर में उसे उन 3 बंदरियों से लड़ना पड़ता है। आगे सब ये स्टोरी सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं, इनमें तो इन तीनों की ही गलती है। तो वो बंदा कहता है, इसमें तो तुम्हारी गलती है। तो वो 3 लड़कियां कहती है, तुम हमारे साइड हो या इसके, जाओ इससे लड़ो। तो वो बंदा साउसी से लड़ने के लिए जाता है। तो साउसी उसे मार मार कर उसका कचुम्बर बना देती है कि तभी उधर से साउसी के पापा की एंट्री होती है और साउसी के पापा को देखकर सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं और साउसी बेचारी शर्म के मारे अपसेट हो जाती है और अपने पापा को कहती है, पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसके पापा कहते हैं, जैसे ही मैंने सुना कि कोई मेरी प्यारी बेटी को मारने वाला है तो मैं चुपचाप कैसे घर में बैठ सकता था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। तो साउसी कहती है, पापा आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरे स्कूल मत आया कीजिए, खासकर इस वेशभूषा में। आपको देखकर सारे स्कूल के बच्चे डर जाते हैं और इसी वजह से कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। सबको लगता है कि आप गैंग से हो
और आप ही की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ना ही मैं किसी को डेट कर सकती हूँ और ना ही कोई मेरा फ्रेंड बन सकता है। तो उसके पापा जैसे ही डेट का नाम सुनते हैं वो साउसी पर भड़क उठते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम्हारा एक फियांसे है, इसलिए किसी को डेट करने के बारे में सोचना भी मत, समझी। और उसके पापा फिर से उसे दादाजी का ही लेक्चर देते हैं कि उसके दादाजी ने उसकी एंगेजमेंट कैसे फिक्स की थी। एक्चुअली यहाँ की स्टोरी ये होती है कि उसके पापा के दादा का जन्मदिन होता है, वो भी 108वां जन्मदिन। और वहाँ पर ली जैंग के पेरेंट्स भी आए हुए होते हैं। ली जैंग के पेरेंट्स और साउसी के पेरेंट्स दोनों जिगरी यार होते हैं। तो साउसी के पापा और ली जैंग के पापा दादाजी से उनके बच्चे का नाम रखने को कहते हैं। तो उसके दादाजी ही उन दो बच्चों का नाम रखते हैं कि तभी वहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही फेमस होते हैं, क्योंकि वो 108 साल से जी रहे होते हैं। तो इसलिए सारे रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए होते हैं। तो रिपोर्टर्स दादाजी की जन्मदिन की विश पूछते हैं। तो दादाजी कहते हैं मैं चाहता हूँ कि ली जैंग और साउसी की शादी हो जाए और दोनों हमेशा साथ रहें। और ये कहकर दादाजी स्वर्ग को सिधार जाते हैं। आगे साउसी अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करती है और वो कैमरे के सामने बताती है कि मेरी लाइफ इस सगाई की वजह से पूरी तरह स्पॉइल हो गई है। पापा ने मुझे बचपन में किसी भी लड़के के साथ खेलने नहीं दिया और बाय चांस कोई भी लड़का मेरे साथ खेलने के लिए आ भी जाता था तो मेरे पापा उसे डांट कर भगा देते थे और कहते थे मेरी बेटी का एक फियांसे है, इसलिए मेरी बेटी से दूर रहो। और मेरे पापा मेरे साथ बचपन में खेलने लगते थे और इसी तरह मेरे पापा ने मेरा बचपन पूरी तरह स्पॉइल कर दिया। आगे जब मैं स्कूल में गई तो वहाँ पर भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी बेइज्जती करने की। स्कूल में जाकर उन्होंने टीचर को धमकाया और कहा कि मेरी प्यारी बेटी के आसपास कोई भी लड़का नहीं घूमना चाहिए और अगर कोई मेरी बेटी के आसपास घूमा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। और इसी वजह से स्कूल में भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना। मेरे पापा ने मेरी पूरी लाइफ झंड बना दी है और अभी तक बना रहे हैं। आगे साउसी स्कूल से आती है और अपने रूम में जाकर नॉवेल्स पढ़ने लगती है और नॉवेल्स को पढ़ के ही इमेजिन करने लगती है कि आखिरकार प्यार होता क्या है। कि तभी उधर से उसकी माँ की एंट्री होती है और वो साउसी को बताती है कि उसका फियांसे ली जैंग जापान से वापस आ रहा है और वो अब यहीं पर रहेगा। तो साउसी ये सुनकर ज्यादा खुश नहीं होती। तो उसकी माँ साउसी के लिए एक अच्छा कपड़ा निकालती है और कहती है ये पहनकर तुम नीचे आना, समझी। तो साउसी उस कपड़े को देखकर कहती है माँ आप चाहती हो कि मैं ये पहनकर उसके सामने आऊँ? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पहनना। तो उसकी माँ कहती है जो पहनना है पहनो, लेकिन बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े कि मैंने तुम्हें सजेस्ट नहीं किया था। और ये कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। आगे साउसी के पापा साउसी को जबरदस्ती ली जैंग से मिलवाने लाते हैं। तो साउसी ली जैंग को देखकर ही उस पर फिदा हो जाती है। तो उसके पापा साउसी को बताते हैं कि अब से ली जैंग हमारे साथ ही रहेगा। तो साउसी अपने पापा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और खाली ली जैंग को ही देखती है। तो ली जैंग को कुछ अजीब लगता है कि साउसी उसे क्यों घूरे जा रही है। आगे साउसी के पापा साउसी को वहाँ बैठने को कहते हैं, पर साउसी वहाँ नहीं बैठती और ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे ली जैंग के आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में वो चोरी छुपे ली जैंग को ही देखती है और ली जैंग ये सब देख लेता है। आगे साउसी की माँ ली जैंग का रूम सेट कर रही होती है कि तभी वहाँ पर साउसी आती है। तो साउसी की माँ साउसी को कहती है अपना सारा सामान यहाँ से हटाओ, ली जैंग अपना सारा सामान यहाँ रखेगा। तो साउसी अपना सारा सामान हटाने लगती है। आगे साउसी अपनी माँ को कहती है क्या तुम मुझे डांटना कम नहीं कर सकती? कम से कम उसके सामने तो मुझे मत डांटो, उसे क्या लगेगा कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ। तो साउसी की माँ कहती है तुम मेरी बेटी हो और मुझे पता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, इसलिए तुम बेवकूफ़ी करना बंद कर दो और मैं तुम्हें डांटना भी छोड़ दूंगी। वैसे तुम्हें ली जैंग का अच्छे से ख्याल रखना होगा। ली जैंग इस शहर में नया है, इसलिए उससे अच्छे से बात करना। और तुम्हें पता है ना ली जैंग के पेरेंट्स की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी जब ली जैंग बच्चा था, इसलिए तुम उसकी दोस्त बनने की कोशिश करना और उसकी केयर करना, समझी। कि तभी वहाँ पर ली जैंग आ जाता है। तो साउसी की माँ ली जैंग को कहती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो साउसी को कह देना, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। और साउसी की माँ उन दोनों को करीब लाने की कोशिश करती है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे साउसी ली जैंग से बात करने की कोशिश करती है पर ली जैंग उसे भाव ही नहीं देता। तो साउसी को ली जैंग पर बहुत गुस्सा आता है, फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके ली जैंग से बात करने की कोशिश करती है पर ली जैंग उसे भाव नहीं देता और अपने रूम से निकाल देता है। तो साउसी फिर भी हार नहीं मानती और अपने खिड़की से उसके रूम में ताका झाकी करने की कोशिश करती है
कि तभी उधर से लीजेंग आ जाता है और वो ये सब देख लेता है और साउसी को कहता है तुम मेरे रूम में ताका झाकी कर रही थी। तो साउसी बहाना बना देती है कि वो एक्सरसाइज कर रही थी। तो लीजेंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसका सामान वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी साउसी शर्म के मारे मर जाती है। आगे साउसी नहाने के लिए जाती है कि तभी बाथरूम से लीजेंग निकलता है। तो साउसी लीजेंग की बॉडी को देखकर उसी को देखती रह जाती है और उस पर फिदा हो जाती है। तो लीजेंग उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर वहाँ से चला जाता है। आगे साउसी बाथरूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे लीजेंग के बॉडी की स्मेल आ रही होती है। तो साउसी उस स्मेल में ही खो जाती है, लेकिन बाद में खुद को होश में लाती है और कहती है जिससे मैंने पूरी जिंदगी नफरत की, मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ। इसी फियांसे की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं इससे प्यार नहीं कर सकती। और साउसी वहाँ से चली जाती है। आगे साउसी दौड़ लगाती है और अपने दिमाग से लीजेंग को निकालने की पूरी कोशिश करती है, पर बेचारी के दिमाग से लीजेंग निकलता ही नहीं। वह अगले दिन साउसी देर तक सोई हुई होती है तो उसकी माँ उसे उठाने जाती है, पर साउसी अपने माँ के कहने पर नहीं उठती। तो उसकी माँ जबरदस्ती उसे उठाती है और उसे फ्रेश होने के लिए भेजती है। आगे साउसी बाथरूम में होती है कि तभी उधर से लीजेंग आता है और साउसी को ऐसी हालत में देख लेता है। तो साउसी लीजेंग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रहती है। आगे साउसी बाथरूम से निकलती है तो बाथरूम से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। तो लीजेंग उस स्मेल को सूंघकर ही बाथरूम के अंदर नहीं जाता और कहता है मैं बाद में जाऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। तो साउसी फिर से एम्बैरेस फील करती है कि उसने फिर से लीजेंग के सामने अपना पोपट बना लिया। आगे साउसी स्कूल के लिए रेडी होकर नाश्ता करने के लिए नीचे आती है तो नीचे पहले से ही लीजेंग नाश्ता कर रहा होता है। तो साउसी उसे देखकर एम्बैरेस फील करती है, लेकिन वो खुद को समझाती है अगर उसने कुछ भी मुझसे पूछा तो मैं ये कह दूंगी कि मैं कुछ जानती ही नहीं। और साउसी खुद को इसी तरह समझाकर टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तो लीजेंग साउसी को देखकर कुछ भी नहीं कहता और अपना खाना खा रहा होता है। तो साउसी लीजेंग से पूछती है तुम 2 चॉपस्टिक क्यों यूज कर रहे हो। तो लीजेंग कोई जवाब नहीं देता। तो साउसी अपने मुंह में लिया हुआ चॉपस्टिक से खाना उठाती है और उसे खाने लगती है। तो लीजेंग जैसे ही ये देखता है तो उसे घिन आने लगती है और वो खाना छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तो साउसी कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो। तो लीजेंग कहता है तुमने अपने थूक से लगा हुआ चॉपस्टिक खाने में यूज किया है, इसलिए मैं ये खाना नहीं खा सकता। और लीजेंग वहाँ से जाने लगता है कि तभी उधर से साउसी की माँ आती है और लीजेंग से पूछती है तुम्हारा खाना हो गया। तो लीजेंग कहता है हाँ मेरा खाना हो गया, खाना बहुत ही अच्छा था। और लीजेंग साउसी की माँ से अच्छे से बात करता है। तो साउसी लीजेंग को देखकर सोचती है ये कैसा बंदा है, मेरे सामने खड़ूस बनता है और मेरी माँ के सामने शरीफ बनता है, इस लड़के के तो 2 चेहरे हैं। आगे साउसी के पेरेंट्स लीजेंग को लेकर साउसी के स्कूल जाते हैं उसका एडमिशन करवाने के लिए। तो स्कूल के सारे बच्चे साउसी के पेरेंट्स को देखकर उसे ही देखते रह जाते हैं और साउसी उन्हें देखकर एम्बैरेस फील करती है। आगे सारे स्कूल के बच्चे साउसी से पूछते हैं ये लड़का कौन है, क्या ये तुम्हारा भाई है। तो साउसी उन्हें कोई जवाब नहीं देती और अपने क्लास में चली जाती है। आगे साउसी के पेरेंट्स लीजेंग का एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ के टीचर कहते हैं इसे एडमिशन मिल जाएगी पर इसे टेस्ट देना होगा। तो लीजेंग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टेस्ट देने में। तो टीचर कहते हैं फिर 1 हफ्ते बाद तुम्हारा टेस्ट है, तुम आ जाना टेस्ट देने के लिए, उसके बाद तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। इधर क्लास में टीचर सबको टेस्ट कॉपी दे रही होती है और सबके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हुए होते हैं, पर साउसी के मार्क्स पूरी क्लास में सबसे कम आए हुए होते हैं। तो साउसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके मार्क्स कम आए हैं। तो टीचर साउसी को कहती है तुमसे कोई भी उम्मीद लगाना बेकार है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया है उसे तुम्हें कंप्लीट करके लाना होगा, अगर तुमने उस होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया तो तुम एक कुत्ता होगी। तो साउसी जोश जोश में तो कह देती है कि वो होमवर्क कंप्लीट करके लाएगी, पर बेचारी खुद के ही जाल में फंस जाती है और वो सोचने लगती है कि वो होमवर्क कैसे कंप्लीट करेगी। आगे साउसी सैड होकर घर आती है और घर आकर टीवी देखने लगती है कि तभी उधर से साउसी की माँ आती है और साउसी को कहती है क्या इस तरह लड़कियां बैठती है जिस तरह तुम बैठी हो। तो साउसी अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देती और अपनी माँ से पूछती है आप इतनी बन ठन कर कहाँ जा रही हैं। कि तभी उधर से साउसी के पापा भी आ जाते हैं। तो साउसी अपने पापा को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रहती है और पूछती है आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। तो उसके मॉम डैड बताते हैं
कि हम एक शादी में जा रहे हैं और रात में हम नहीं आएंगे, इसलिए दरवाजा अच्छे से बंद कर देना और ली जैंग का ख्याल रखना, समझी। तो साउसी ये सुनकर शॉक्ड रहती है और अपने पापा को कहती है, आप कैसे पापा हो, आप अपनी प्यारी बेटी को एक लड़के के साथ अकेले छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती। तो उसके पापा कहते हैं, मैं तुम्हें किसी एरे गेरे लड़के के साथ थोड़ी छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें तुम्हारे फियांसे के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए कोशिश करो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की। कि तभी उधर से ली जैंग की एंट्री होती है। तो साउसी की माँ ली जैंग को कहती है, आज रात हम लोग घर नहीं आएंगे, इसलिए तुम लोग अच्छे से रहना और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम साउसी से मांग लेना, ठीक है। और साउसी तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प भी करेगी, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता हो तो साउसी से पूछ लेना। तो साउसी कहती है, मुझे खुद 3 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आए थे, तो मैं इसे क्या पढ़ाऊंगी। तो साउसी की माँ साउसी को चुप रहने को कहती है। तो साउसी कहती है, मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकती कि मैं टॉपर हूँ। आगे साउसी की माँ साउसी को खाने के पैसे देती है और कहती है, रात को खाना मंगवा कर खा लेना, समझी। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ली जैंग साउसी को टोन कसता है कि तुम 3 सब्जेक्ट में मात्र 100 मार्क्स ही लेकर आ पाई। तो साउसी कहती है, तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं भुसकौल हूँ। हाँ मैं भुसकौल हूँ, तो तुम्हें क्या, तुम कौन सा इंटेलिजेंट हो। तो ली जैंग कहता है, मैं तुमसे तो बेहतर ही हूँ और याद से अपने बुक मुझे भेज देना, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों में थोड़ी तू में होने लगती है। आगे साउसी अपने बुक्स लेकर ली जैंग के पास जाती है। तो ली जैंग साउसी के बुक्स को देखकर हैरान होता है और कहता है, क्या तुमने इनमें से कोई भी सवाल सॉल्व नहीं किया। तो साउसी कहती है, ये सवाल बहुत ही मुश्किल थे, इसलिए मुझे समझ में नहीं आए और इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। वैसे तुम कौन सा पढ़ल पंडित हो जो इसे सॉल्व कर दोगे। तो ली जैंग कहता है, हाँ मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो साउसी ली जैंग को सबसे मुश्किल वाला सवाल देती है सॉल्व करने के लिए। तो ली जैंग उसे तुरंत ही सॉल्व कर देता है। तो साउसी ये देखकर हैरान होती है और उस सवाल को कैलकुलेट करने लगती है कि ली जैंग ने सही बनाया भी है कि नहीं। पर बेचारी 1 घंटे से सॉल्व करने की कोशिश करती है पर उससे नहीं होता। तो ली जैंग कहता है, अपना दिमाग मत लगाओ, बुक के पीछे पन्ने पर इसका आंसर दिया हुआ है, जाकर उससे मिला लो, देखो सही है या नहीं। तो साउसी जब मिलाती है तो ली जैंग का आंसर एकदम सही होता है। तो साउसी ये देखकर हैरान होती है और साउसी एक ट्रिक लगाती है और ली जैंग को कहती है, ये सवाल सॉल्व कर दिया तो क्या हो गया, मैं तुम्हें और 2 सवाल देती हूँ, अगर तुम उसे सॉल्व कर दोगे तो मैं तुम्हें मान लूंगी कि तुम इंटेलिजेंट हो और मैं तुम्हें इसके बदले ट्रीट भी दूंगी। तो ली जैंग ये सुनकर मान जाता है और साउसी चालाकी से अपना होमवर्क ली जैंग से बनवा लेती है। पर ली जैंग को ये बात पता होती है कि साउसी उससे चालाकी से अपना होमवर्क बनवा रही है और वो साउसी को कह भी देता है कि तुमने मुझसे अपना होमवर्क बनवाया। तो साउसी कहती है, मैं बहुत बिजी थी प्रैक्टिस करने में, इसलिए मैं होमवर्क नहीं बना पाई, अगर तुमने हेल्प कर ही दी तो क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, तो चलो मैं तुम्हें अपने हाथ के नूडल्स खिलाती हूँ। तो ली जैंग कहता है, आंटी ने तुम्हें पैसे दिए थे ना बाहर से खाना मंगवाने के, फिर तुम घर में क्यों बना रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस पैसे को बचाकर अपनी पॉकेट मनी भर रही हो। तो साउसी कहती है, हाँ मैं भर रही हूँ, तो तुम्हें क्या, मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ ना। आगे साउसी नूडल्स बनाती है और दोनों मिलकर नूडल्स खाने लगते हैं। तो ली जैंग को साउसी के हाथ के नूडल्स बहुत ही पसंद आते हैं और वो मजे से खाता है। आगे साउसी टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो जाती है। तो ली जैंग उसे कम्बल ओढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन साउसी की जब नींद खुलती है तो वो अपने पास कम्बल को देखकर समझ जाती है कि ये काम ली जैंग का है, उसने ही उसे रात में कम्बल ओढ़ाया था। कि तभी उधर से ली जैंग आ रहा होता है। तो साउसी सोने का नाटक करती है कि तभी ली जैंग जूते पहनकर वहाँ से चला जाता है। तो साउसी उसके जाने के बाद उठकर बैठ जाती है और टीवी देखने लगती है। कि तभी टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है और उस न्यूज में ये होता है कि एक बंदा किसी के घर में जाकर चोरी करता है और उसका वेशभूषा बिल्कुल ली जैंग से मिल रहा होता है। तो साउसी को लगता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ली जैंग है और साउसी ली जैंग का पीछा करती है। तो ली जैंग एक घर में चोरी छुपे घुस जाता है और वहाँ के सामानों को चेक करता है और ये सब साउसी बाहर से देख रही होती है। तो उसे समझ में नहीं आता आखिरकार ली जैंग यहाँ पर कर क्या रहा है। कि तभी ली जैंग उसके सामने आ जाता है और साउसी ली जैंग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रहती है। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।